गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। हमें दोनों इंडेक्स में देखें तो छोटा मोटा गैप अप मार्केट में देखने को मिला है। अभी ऐसे में क्या कर रहा है बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड में यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं बायर्स होंगे और थोड़े बहुत अपर साइड में जिस लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे कहीं सेलर्स होंगे। तो अभी लास्ट डे भी मार्केट में गैप अप अच्छा ओपन हुआ था एंड अगेन मार्केट आज गैप अप के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके कहीं थोड़ा बहुत अपसाइड निकलने का ट्राई किया है एंड मार्केट ने इस लो वगैरह का ब्रेक डाउन किया था। तो अभी यहाँ पे मार्केट में छोटा मोटा गैप अप के साथ पहले तो मार्केट में जो डाउन साइड में बायर्स बैठे वो अभी भी अपनी पोजीशन में होंगे और छोटे मोटे सेलर्स भी कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद भी होंगे क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी रेड कैंडल फॉर्म की है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या बायर्स के एसएल मार्केट को जरूर 48,000 के नीचे मिल जाएंगे, बट यहाँ से मार्केट बहुत पॉजिटिव होगा तो इन लेवल्स का भी मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है और हाई का ब्रेकआउट करके कहीं अपसाइड ट्रेड कर सकता है। सो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, देखेंगे मार्केट में कैसी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, उसके बाद ही हम या तो इन बायर्स को टारगेट करने का ट्राई करेंगे अगर मार्केट नेगेटिव होकर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह दे देगा, क्योंकि फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होगा 48,000 के लेवल पे जो बायर्स होंगे वो निकलेंगे। फिर ऐसे में यहाँ पे जो बायर्स है मे भी मार्केट इन्हें भी टारगेट करते हुए नेगेटिव थोड़ा सा हो सकता है, बट यहाँ से मार्केट सपोर्ट वगैरह लेने के बाद अपसाइड निकल जाएगा तो फिर इस हाई वगैरह का भी चांसेस है कि आज मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। क्योंकि निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी में भी कुछ गैप अप छोटा मोटा है, डाउन साइड में अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं एंड मार्केट इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि 22,400 के आसपास। तो यहाँ पे भी छोटे मोटे बायर्स के एसएल मार्केट को मिल जाएंगे। सो अगर मार्केट को नेगेटिव होना है तो इन लेवल्स का ब्रेकआउट मार्केट को में भी करना होगा और मार्केट अगर इस हाई वगैरह का ब्रेकआउट करके अपसाइड निकलेगा तो हमें छोटा मोटा और अपसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। सो अभी यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे। बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी 22,400 के ऊपर सपोर्ट लेके कहीं अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है। छोटे मोटे बायर जरूर आएंगे मार्केट में यहाँ पे जिनके एसएल डाउन साइड में हो जाएंगे और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे बायर्स आ जाएंगे क्योंकि एक पीएसवाई लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, अपनी एंट्री सही जगह पे एग्जीक्यूट होगी, देन अपने ट्रेड वगैरह में एंटर करेंगे। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन में एंटर किया हुआ एक पुट साइड में। अभी अगर लॉजिक को देखें तो यहाँ पे सिंपली जो 48,000 के लेवल के आसपास बायर्स होंगे और जो इन लेवल के आसपास बायर्स हैं मैंने इन्हें टारगेट करने का प्लान किया है, जैसा कि मार्केट में हम उन्हें टारगेट करने का प्लान करते हैं जो नियर बाय होते हैं। तो सिंपली इसी रीज़न के साथ अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट हुई है कि ठीक है मार्केट में इन लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे छोटे मोटे बायर्स आ रहे होंगे और जो यहाँ पे बाइंग करके गए, अगर मार्केट इस 48,000 पीएसवाई लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो जो यहाँ पे छोटे मोटे बायर्स गए जो अपनी पोजीशन वगैरह में होल्ड कर रहे होंगे और छोटे मोटे गैप अप के बाद पोजीशन में वेट कर रहे होंगे तो इन बायर्स का भी एसएल मार्केट में जाएगा तो हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। सो इसी सिंपल लॉजिक के साथ अपना ट्रेड में एग्जीक्यूट हुआ है। अभी यहाँ पे अगर लास्ट डे चार्ट को देखें तो लास्ट डे चार्ट में क्या हुआ था, मार्केट में छोटा मोटा सेलिंग जरूर हमें देखने को मिला था, लो का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके कहीं अपसाइड निकल गया। सो यहाँ पे मार्केट में मेरा प्लान है कि आज मार्केट को ऐसा नहीं करना चाहिए, मार्केट को एक बारी 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह देना चाहिए। सो इसी सिंपल लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ है। अभी निफ्टी को देखें तो निफ्टी में कुछ इसी तरीके का प्राइस एक्शन है, मार्केट अपसाइड निकला, मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ। अभी यहाँ पे जो लो ब्रेकडाउन पे मार्केट में सेलर्स वगैरह आएंगे, मार्केट उन्हें निकाल सकता है, उसके बाद फ्रेश मार्केट को छोटा मोटा मोमेंटम करना चाहिए। सो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ है। अभी तो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा लॉस भी हमें देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे वेट करेंगे कि ठीक है मार्केट में जो रैंडम सेलर्स आएंगे मार्केट उन्हें निकालेगा, फिर कंटिन्यू में एक बारी 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। सो इसी सिंपल लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। अभी यहाँ पे बाकी वेट करेंगे, मार्केट को चलने देंगे। अपने अगर अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो पोजीशन को काट के मार्केट से बाहर हो जाएंगे और यहाँ से अगर मोमेंटम अपने फेवर में आएगा तो जो अपना 10% का टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एग्जिट करके भाग जाएंगे। सो यहाँ पे वेट करेंगे, पोजीशन को चलने देंगे, देखते हैं मार्केट कैसे काम करता है। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन को अभी देख लें तो देखिए मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस भी और एक लेवल है 48,000 का पीएसवाई लेवल। तो यहाँ पे मार्केट होल्ड जरूर कर रहा है, बट अब इस होल्ड करने के बाद मार्केट को इस लेवल का ब्रेकडाउन देना चाहिए तो मार्केट को यहाँ पे जो पोजिशनल एसएल है वो भी मिल जाएंगे और जो इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग साइड की पोजीशन बना रहे होंगे क्योंकि मार्केट 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इनके भी एसएल मार्केट को मिल जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा मार्केट करता है, मार्केट अपने पोजीशंस वगैरह न्यू एंटर हो मार्केट में रिटेलर्स के तो वहाँ पे मार्केट कुछ टाइम लेता है
सो दैट मल्टीपल एसएल क्रिएट वगैरह हो एंड फिर मार्केट फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। सो इसी चीज़ के साथ हम लोग मार्केट को थोड़ा सा भी ट्राई कर रहे हैं समझने का कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। क्लोजिंग प्राइस भी है तो यहाँ पे एसएल ज़रूर होंगे बायर्स के, और 48,000 का लेवल है, ऐसे में नीचे मार्केट को बायर्स के एसएल मिल जाएंगे। बट यहाँ से मार्केट में रिवर्सल नहीं आना चाहिए। यहाँ से अगर मार्केट में अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगा तो डायरेक्टली हमें अपना एसएल वगैरह देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से प्रीमियम होल्ड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अगर अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी तो मे भी दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ से मोमेंटम वगैरह में अगर 48,000 का ब्रेकडाउन और ये जो बायर्स इन लेवल्स के आसपास बायर्स हैं, इन लेवल्स के आसपास बायर के एसएल जाएंगे तो वहाँ पे हमें मार्केट में मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है अपने फेवर में, क्योंकि अब स्लो एंड स्टडी अगेन यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है निफ्टी में। यही अगर अच्छी कैंडल मार्केट निकालता तो मे भी अच्छा होता अपने लिए, बट यहाँ पे अब स्लो एंड स्टडी सेलिंग देखने को मिल रही है तो रिटेलर्स को मौका ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे काम वाम करने का। और फिर जब मार्केट में पोजीशन बनने लगती हैं और सेलिंग की तो वहाँ पे पोजीशन भी थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। अभी छोटा मोटा प्रॉफिट मार्केट शो कर रहा है, बट इतनी कैंडल से कोई बात नहीं बनेगा। अगर इस तरीके से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस और हाई हो जाएंगे और यहाँ पे मार्केट में हमें लॉस वगैरह तुरंत देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे मोमेंटम वगैरह में मार्केट निकल जाता तो मैं भी अपने लिए अच्छा रहता, क्योंकि इस तरीके से स्लो एंड स्टडी सेलिंग में रिवर्सल मार्केट कब कर देगा ये चीज़ हमें आइडिया भी नहीं लग पाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट कैंडल्स अच्छी फॉर्म करके निकल जाए और इन लेवल्स के आसपास के बायर्स को निकाल दे तो मैं भी अपने लिए अच्छा रहेगा। अभी छोटा मोटा प्रॉफिट ज़रूर शो कर रहा है, निफ्टी में भी अच्छी कैंडल्स चाहिए सो दैट इन लेवल क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ब्रेक डाउन कर दे और बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके से कॉन्टीन्यूटी में मार्केट निकल जाए। ओके ट्रेडर्स, तो अपनी पोजीशन को भी देखें तो मार्केट में हम टारगेट के आसपास आ चुके हैं। स्पाइक वगैरह मार्केट ने किया हुआ, इसमें हम टारगेट के ऊपर भी थे। जैसे कि अपना 10% के आसपास का टारगेट होता है, सो मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। बट जैसा कि मार्केट छोटा वगैरह विक लगा के रिवर्सल कर जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा टारगेट बुकिंग में प्रॉब्लम ज़रूर होती है। बट मार्केट में जैसा कि अपना व्यू था कि मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेंगी, वैसा व्यू अपना ठीक ठाक मार्केट में काम किया है। बट जैसा कि स्पाइक वगैरह में हम टारगेट बुकिंग करते हैं और मार्केट स्पाइक में टारगेट बुकिंग करते करते मार्केट प्रॉफिट को कम कर देता है। सो ये चीज़ें भी दिक्कत वाली बात है, बट ठीक है अभी मोमेंटम आया तो छोटा मोटा मार्केट और निकल जाए डाउन साइड में, सो अपना टारगेट बुकिंग भी ईजिली हो जाएगा। बट अभी आप देखिए मार्केट में अच्छा प्रॉफिट वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, सो यहाँ पे कहीं मार्केट में टारगेट वगैरह ईजिली बुक कर लेंगे। सो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कर चुकी है मार्केट में एंड अराउंड 3800 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। यहाँ पे अगर पोजीशन के लॉजिक को देखें तो सिंपली मार्केट में हमने कहीं इस लेवल के आसपास पोजीशन में एंटर किया था। प्लान बहुत सिंपल था और मार्केट भी बहुत ज़्यादा सिंपल था। आज का कुछ उतना खास डिफ़िकल्ट मार्केट था नहीं कि मार्केट में छोटा मोटा गैप अप देखने को मिला। मार्केट बैंक निफ्टी को अगर देखें तो होल्ड कर रहा था 48,000 एक PSY लेवल के आसपास। अब जब मार्केट इन लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास हैं बायर्स बैठे होंगे, है ना। ये मोमेंटम को देख के इन लेवल्स के आसपास बायर्स होंगे, क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी मार्केट में बायर्स हैं और 48,000 के लेवल पे जो कि एक इंट्राडे बेसिस लेवल है, तो इंट्राडे बेसिस पे कहीं ना कहीं बायर्स काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। अगर आपने मेरी पोजिशनल और इंट्राडे बेसिस के एसएल को कैसे अंडरस्टैंड करते वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पोजिशनल एसएल को मैंने प्लान करता हूँ और फिर जो न्यू इंट्राडे बेसिस के एसएल बनते हैं उन्हें कैसे प्लान किया जाता है। तो सिंपली मार्केट में जो 48,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो इंट्राडे बेसिस पे जो न्यू पोजीशन होंगी वो बाइंग साइड के एग्जीक्यूट हो रही होंगी रिटेलर्स की। क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी मार्केट में यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स आ रहे होंगे, तो इन लेवल्स पे बायर्स आ रहे हैं, इस लेवल पे भी बायर्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ निफ्टी भी गैप अप के बाद एक लेवल है 22,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने हमेशा बोला कि जो नियर बाय होते हैं और जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जिनके काम करने की, उनके अगेंस्ट का एसएल हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स के एसएल में भी मार्केट में मिल जाएंगे क्योंकि फिर क्लोजिंग प्राइस भी आसपास है। तो मैंने पहले मार्केट में आपको एनालाइज किया था जब मॉर्निंग में हम चार्ट को देख रहे थे, अगर मार्केट ने इन लेवल्स का ब्रेकडाउन दिया तो क्लोजिंग प्राइस का तक मार्केट ईजिली आएगा और इसका भी ब्रेकडाउन में भी चांसेस है होने के, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे बायर्स हैं, डायरेक्ट एसएल अपर साइड में है नहीं। तो मार्केट में कुछ मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल गया अपने फेवर में। सो मार्केट में अपनी पोजीशन वगैरह को अगर देखें तो 48,300 के पुट में अपना लोग ने एंटर किया था एंड 3850 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। मार्केट में छोटा मोटा यहाँ पे होल्ड वगैरह किया, स्पाइक वगैरह में मार्केट ने प्रॉफिट भी कम किया। बट जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जब मार्केट होल्ड करता है तो यहाँ पे मार्केट मल्टीपल एसएल भी क्रिएट करता है। फिर ऐसे में जब मोमेंटम आता है तो फिर वहाँ पे स्पाइक वगैरह हमें प्रीमियम पे देखने को मिलता है और अच्छा मोमेंटम में मार्केट वगैरह प्रॉफिट दे देता है। तो यहाँ पे
पे भी अब देखिए क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया, तो अगर मार्केट में यहाँ पे और सेलिंग आएगी तो यहाँ के भी बायर्स मार्केट्स में भागेंगे और फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर ये फेक ब्रेकडाउन होगा, सिर्फ जो इंट्राडे बेसिस पे 48,000 के ऊपर बाय कर रहे थे, इन्हें मार्केट निकालने के लिए ये ब्रेकडाउन किया होगा, तो फिर अब मार्केट में यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम भी आ सकता है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी जब सेलिंग आती है तो कहीं ना कहीं इस रिटेलर्स को भी मौका मिल रहा है सेल करने का। लो का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन हो रहा है और 48,000 PSY लेवल है, इसका भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अब यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे जरूर सेलर्स भी काम करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट क्या है मार्केट में, आपको जो चार्ट चल रहा है उस लाइव चार्ट के साथ आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट आपको चेंज करना होता है कि अब यहाँ पे कौन काम करने का ट्राई कर रहा है और अब यहाँ पे किसकी पोजीशन वगैरह बन रही है। तो इस तरीके से चार्ट को रीड कर सकते हैं आप। बाकी आपने अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी एसएल हंटिंग तो आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इसे यहीं पे क्लोज करेंगे। अपना जो डे टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट बुक किया है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।